नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में 8000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की जद्दोजहद जारी है और ये जद्दोजहद इसलिए चल रही है ताकि लोगों को वैध कॉलोनी में मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। लेकिन हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो होने को तो वैध हैं, लेकिन वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो अवैध नज़र आती हैं। जिस तरह से अवैध कॉलोनी होती है जहाँ पर ना सड़क होती और पानी की समस्या के साथ तमाम जो सुविधाएं हैं लोगों उसके लिए मोहताज होते हैं। और भोपाल में ही ऐसी कई कॉलोनीज़ हैं जहाँ पर उनको वैधता का प्रमाण पत्र है लेकिन अवैध कॉलोनी जैसी स्थिति है। और इस मांग को लेकर जो कॉलोनी के लोग हैं वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इस समय हम देख पा रहे हैं कि हम दानिश नगर में हम मौजूद हैं और दानिश नगर में आप देखें दानिश नगर के जो रहवासी हैं वो इस समय सड़क पर हैं और अपने पूरे परिवार के साथ। देखिए इसमें पुरुष तो हैं ही लेकिन महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और ये सड़क पर इसलिए उतरे हैं ताकि इनको इस बात का एहसास हो सके कि वो वैध कॉलोनी के रहने वाले हैं, वैध कॉलोनी में जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं वो उनको मिल सकें। और ये जो हम बात करें दानिश नगर की बात करें, काफ़ी पुरानी कॉलोनी है ये, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जो तमाम डेवलपमेंट्स की बातें होती हैं वो सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैम क्या हाल है आपके? हाल देखते रहो कितने बेहाल हैं हमारे और हर तरह से परेशान है शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि और जितने भी सो कॉल अथॉरिटीज़ हैं वो कोई भी किसी भी तरह से हमारे हालों को बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं ला रही है। इसलिए सारी स्थितियां आपके सामने स्पष्ट है और बेहाल स्थिति में हम अपना दैनिक दिनचर्या तो चला रहे हैं और मुझे तो लग भी रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये सारी स्थितियां आप यथास्थिति देख लीजिए। आज इसलिए आप लोग आए, उसका भी आपके लिए धन्यवाद कि आप हमारी एक आवाज़ बन रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये हमारी दानिश नगर होशंगाबाद रोड स्थित कॉलोनी 30 वर्ष पुरानी है। 30 साल पुरानी कॉलोनी है बिल्कुल। और ये जो कॉलोनी है 30 वर्ष जब पहले हमने यहाँ प्लॉट्स लिए थे तब हमारे जो कॉलोनाइजर हैं उनने हमसे उसी टाइम एडवांस में सारे डेवलपमेंट चार्जेस ले लिए। उसी दिन से हम प्रॉपर्टी टैक्स भी सरकार को दे रहे हैं और जो ये न्यू डेवलपिंग एरिया यहाँ से हमसे सरकार प्रॉपर्टी टैक्स हायर साइड में लेती है। साथ ही जब नर्मदा जल विकास परियोजना आई उसका पैसा भी सरकार ने हमसे एडवांस में ले लिया इंडिविजुअल कनेक्शन का। तो ये सारी समस्या इसलिए भी आपके सामने दिख रही है कि ना कॉलोनाइजर 30 साल से हमारा कोई डेवलपमेंट कर रहा है इस एरिया का, ना प्रॉपर्टी टैक्स लेने के बाद सरकार सुध ले रही है, वो सुविधाएं इस एरिया में मिल नहीं रही हैं। क्योंकि अगर हमारी सड़कों की, गटरों की, पार्कों की हम शिकायतें करते हैं तो नगर निगम हमसे ये कहती है क्योंकि आपकी कॉलोनी नगर निगम को हैंडओवर नहीं है इसलिए ये सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। तो सवाल ये है कि जब सरकार हमसे इस मद में मतलब कि प्रॉपर्टी टैक्स हमसे हायर साइड में ले रही है तो फिर जब ये पैसा हमसे ले रही है तो सुविधाएं किसको दे रही है? फिर नगर निगम क्या कर रही है? फिर ये जो इतने सालों से हमसे पैसा लिया जा रहा है इस पैसे का कहाँ यूज कर रही है गवर्नमेंट? अगर हमारी सुविधाओं को हमको नहीं दे रही तो हम सबकी ये कहना है कि आप हमारा उतने दिनों का पैसा ब्याज सहित वापिस कर दीजिए। यहाँ तो जंगल राज है, ना हमारी सरकार सुन रही है, ना हमारा कॉलोनाइजर हमारे मत के डेवलपमेंट के काम कर रहा है, ना हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बात सुन रहे हैं। क्योंकि 40 साल से तो हमारे एक ही राज्य चल रहा है, एक ही घराने का। दूसरे बात जब वो गृह मंत्री थे, सीएम थे, उसके बाद महापौर मैडम हुई, महापौर मैडम के बाद इस एरिया की एमएलए मैडम हुई। हमने निरंतर कई सालों से उनको इस बात की जानकारी दी है कि हमारा कॉलोनाइजर हमारे साथ क्या ब्लफिंग कर रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स हमसे जा रहा है तो हमको नगर निगम सुविधाएं नहीं दे रही है। आप हमारे बीच के जनप्रतिनिधि हो, हमने आपको अपनी सुविधाओं को हमने आपको इलेक्ट करके भेजा है कि प्रशासन में हमारी बात रखो, हमारी समस्याओं को रखो, तो वो वहाँ पे जाके हमारी बातों को नहीं रख रहे। इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि हमारी समस्याएं क्या उनको दिखती नहीं है? जब वोट लेने आते हैं तब तो हमसे बहुत मीठे मीठे वादे होते हैं, उसके बाद वो सारे छू हो जाते हैं। तो अब हम सरकार को कह रहे हैं जब यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है, हमसे पैसा ही पैसा हर कोई ले जा रहा है, तो फिर भैया हम अपनी सुविधाएं खुद देखेंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। क्योंकि संविधान के नियमों के अनुसार हमारी सरकार नहीं चल रही है। भाई विधि संगत चीजें करो ना, आप समानता का अधिकार करो, तो आप विधि संगत चीज तो कर नहीं रहे हो, उसके अनुसार हमें कोई सुविधा नहीं दे रहे हो। तो क्या प्रजातंत्र में सरकार अवैध कामों को जो गलत काम कर रहे हैं
उसको तो बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर रही हूँ, उसे प्रोत्साहित कर रही है। हमारे कॉलोनाइजर पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती? नगर निगम के वो जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमारे जनप्रतिनिधि से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आपके एरिया में इतने दिनों से विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? तो जब सरकार ही इस तरह से प्रोत्साहित कर रही है गलत काम करने वालों को, तो हमारी भी डिमांड है कि हमारी वैध कॉलोनी है, इसको अवैध घोषित करो और हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे तो हम भी प्रोत्साहित हो जाएंगे। तो यही सारी डिमांड है और ये सब त्रस्त है, यहाँ पे बहुत सब त्रस्त हैं, बहुत 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 हाल बेहाल है। आपका क्या हाल है? यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हो रहा। 30 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। सही में भी ऐसे लगता है कि आज नए आए हैं और ये पुरानी कॉलोनी में बस गए आके, और हमारा तो हाल बेहाल है। अब तो लगता है नो वोट नो टैक्स, कुछ नहीं देना आप सरकार को। या तो नगर निगम में हैंड ओवर करें या तो हमको हमारे हाल पे छोड़े। जो करना है अब सरकार क्या बात कर रहे हैं आप? खुद देख लेंगे। ये स्थिति हो गई है, किसी पर तो भरोसा होगा ना आपको? नहीं, अब क्या भरोसा करना? जब 30 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्या भरोसा करके करेंगे? अब क्या सर, कुछ तो भरोसा करना होगा ना? नहीं, भरोसा है, इसीलिए तो आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स हम उनको दे रहे हैं, नगर निगम को, बिल्डर कॉलोनाइजर को हम पर उनका टैक्स, मेंटेनेंस टैक्स, वाटर टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं। पानी की टंकी में लीकेज है, कभी भी गिर सकती है और घर जो है ना रहवासियों के जान का हादसा है। पूरे 2-3 प्लाट ऐसे हैं जिनमें तालाब भरा हुआ है और सीवेज का लीकेज है, पानी का लीकेज है, उसमें डेंगू होने का खतरा है। सरकार नगर निगम जो है ना डेंगू के लिए इतना अवेयरनेस कर रही है और यहाँ पे जो है ना पूरे मच्छर पनप रहे हैं, सबके स्वास्थ्य मच्छर पनप रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। हमने तो सुना था कि जो दानिश नगर है बहुत पॉश इलाका है यहाँ का, होशंगाबाद रोड का, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि यहाँ पर तो जैसे 30 साल पहले स्थिति थी वही है। वही उससे बदतर है। गांव में जाते हैं, वहाँ सड़कें हैं, हमारे आसपास की कॉलोनियों में सड़कें पता नहीं क्या है। कब हमारी आवाज़ जाएगी? कौन सा दिन होगा जब वो हमें सुनेंगे? हम बहुत परेशान हैं। कोई मूलभूत सुविधा यहाँ नहीं है। किसी तमाशे को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ अपने घर छोड़ के यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत परेशान और बड़े परेशान मन से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि कैसा शासन है। जब आपको वोट की जरूरत रहती है तो आप तो पैर छूते हो हमारे, और जब आपका काम निकल गया, आपको पद मिल गया, सब हो गया, उसके बाद आप भूल गए। ये क्या है? ये क्या भारत का क्या भविष्य है और क्या ये नेता करेंगे? अरे आप अपने लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं तो आपसे क्या सोचे? आने वाली पीढ़ी को क्या हम बताएं नेताओं के बारे में? ये क्या है? सीवेज बह रहा है, पीने के पानी में गटर का पानी मिलके जाता है। 2 घंटे हम ये देखते हैं खड़े होके मग्गे से कि अब गंदा पानी आ रहा है कि अच्छा पानी आ रहा है। ये क्या है? सड़कों पे लाइट नहीं है, पैसा इकट्ठा करके पड़ोसी एक लाइट लगाते हैं। ये सब और ये तो बहुत बेसिक। क्या नाम है आपका दादा? ये टैक्स हमारा जा कहाँ रहा है जो हम भरते हैं? ऐसल शर्मा है जी। शर्मा जी, कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। क्या नया देख पा रहे हैं आप दानिश कुछ नगर भी में? नया कुछ भी नहीं है। पहले फॉर्मल था, बाकी अब तो उसका बिल्डर का चेयरमैन जो है वो ये बोलता है कि 30 साल हो गए कॉलोनी को, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है मेंटेनेंस की। तो आप कहाँ जाएं? अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी सुविधा नहीं है? हम जो बेसिक सुविधाओं की बात यहाँ कर रहे हैं। पर लाइट की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। पानी गंदा पानी, सीवेज का पानी मिक्स होके आ जाता है उसमें पीने का पानी में। तो वो क्योंकि यहाँ की जो ये पाइप है वो बिल्कुल एकदम बेकार सड़ चुकी है, और बिल्डर कुछ करता नहीं है। वो कहता है मेरी मेंटेनेंस की कोई जिम्मेवारी नहीं है। 30 साल हो गए पूरे, और पैसे पूरे मांगता है। बोलो अब तो सबसे अधिक तो जो महिलाएं जूझती हैं, घर पर महिलाएं रहती हैं। हाँ, मैं गीता कालबेले जी। मैं शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर लाना चाहती हूँ। क्या उन्हें हमारी समस्याएं नहीं दिखती हैं? कितनी तकलीफ में हम हैं, और जो अवैध कॉलोनी हैं उनको नगर निगम में हैंडओवर करने की तो बात वो मंच पर बोलते हैं मुख्यमंत्री, और जो वैध कॉलोनी है उनको नगर निगम में हस्तांतरण करने की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या उनके पास ऐसे नियम नहीं है क्या? और दूसरी बात है, जब हम ये वैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर को विकास शुल्क आप तमाम दे चुके हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। उस विकास शुल्क वर्षों पहले दे दिया है। और कोई पूछने आता है आपसे कोई पूछने आता है क्या? जैसे कि अब वोट के टाइम आते हैं, नेता आते हैं, उसके बाद अधिकारी आते हैं, कोई आता है आपके पास?
हाँ, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। वोट लेने आते हैं देखिए, बस। सिर्फ मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ, देख रहा हूँ, सिर्फ इलेक्शन के पहले जो है प्रतिनिधि आते हैं एक दिन के लिए कि हमको वोट दीजिए और हम आपका ये काम कराएंगे, हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, लेकिन सिर्फ वादे होते हैं, काम कुछ भी नहीं होता है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पास में जो है नाला बह रहा है, कंटिन्यू बह रहा है, सीवेज का पानी, बारिश का पानी प्लॉटों में इकट्ठा हो जाता है। सरकार की कोई ऐसी इसको कुछ वैसे हम समस्या भी देखना चाहेंगे। देखिए, अभी भोपाल में बात करें तो डेंगू को लेकर एक विशेष महाअभियान चल रहा है ना। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और अफसर हैं वो भी मुहिम छड़े हुए हैं। जो प्लॉट नहीं बना है उस प्लॉट को आप देख लीजिए, यहाँ से वहाँ से गटर बह रहा है और ये पूरा गंदा पानी जो है हर प्लॉट में भरा है। मतलब कोई गटर का, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। मंदिर वाला गटर जो है, ये पानी जो है चिनार और बंद से आ रहा है। हर खाली प्लॉट वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मोदी जी का जन्मदिन है और उनका जन्म स्वच्छता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, लेकिन स्वच्छता वो अपने मुख्यमंत्री से कहें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहे हैं कि स्वच्छता क्या होती है। वो दानिश नगर में आके देखें, कभी दानिश नगर में हम घुसे हों तो उनको पता चले स्वच्छता क्या है। और भोपाल नंबर 1 लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश उनकी पूरी कहाँ से होगी। ड्रेनेज के अलावा जो सीवर लाइन के अलावा जो है ये पानी बहने के लिए जो नाली बनती है पूरे दानिश में कहीं नहीं बनी है। ओपन ड्रेन जो बनती है जिससे कि बारिश का पानी कॉलोनी में नहीं है, पूरी कॉलोनी में नहीं है। ये सड़क पे जो है ना पानी बहता है, इसलिए सड़कें भी टूटती जल्दी हैं। कॉलोनाइजर जो है प्लाट जो पार्क की जमीन है वो दूसरों को बेच दे रहा है। पहले एक यहाँ पे बेचा, दूसरा और देखिए एक और हमारे कॉलोनाइजर की दादागिरी देखिए और उस पे जो वरद हस्त है अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का संरक्षण देखिए कि जो लेआउट दिखा के हमको सालों पहले प्लॉट बेचे थे कि इतने बड़े बड़े पार्क आपको मिलेंगे और वो विधि संगत क्या है, अपराध है। उसने क्या किया कि वो लेआउट में परिवर्तन किया, परिवर्तन करने के बाद वो लेआउट्स पूरे कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए बेच दिए। तो अब हमारे पास तो किसी भी तरह का बच्चों को खेलने का शिकायत हुई आपकी ओर से? हजारों बार शिकायत किया है। हम एक मुद्दा बताते हैं आपको, दानिश नगर का। यहाँ पे कटारा हिल से लेके होशंगाबाद रोड तक 80 फीट चौड़ा रोड बना हुआ है, राजधानी सीपीए का है ना। तो पूरा रोड वहाँ से लेके भैंसगंज की पुलिया तक बना है दोनों साइड में। जहाँ से दानिश शुरू होता है और जहाँ दानिश की रोड खत्म होती है, दूसरी कॉलोनी आती है, वो रोड बिल्कुल बनी ही नहीं। गड्ढे आप चलिए भी दिखाते हैं बिल्कुल। और है ना, विधायक महोदय को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, उनके नॉलेज में भी ला चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों हमारे साथ सोतल व्यवहार हो रहा है? क्या रजत वाले की रोड बनी है, दानिश पे क्यों नहीं बनाई? हमारे घर के सामने रजत वाली है, वो रोड बन गई, हमने क्या किया है? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें क्यों आपको गला भरा है, क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं हम लोगों को? मतलब हमसे भेदभाव वाली नीति है ना, प्रशासन की है, दानिश वाले की है, जनप्रतिनिधि की है। राजधानी परियोजना जब आधा रोड आपने बना दिया तो दानिश की आधा बना दिया, आधा नहीं बना, छोड़ दिया, छोड़ दिया उन्होंने आधा। अब कैसा महसूस करता है आप राजधानी भोपाल के पौष इलाके में? सोतेलापन लगता है कि अब ये तो हमारे सगे हैं ही नहीं, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब तो क्या भरोसा करे इस सरकार का और क्या भरोसा करे इन जनप्रतिनिधियों का। क्या लगता है आपको? राजधानी भोपाल में हैं आप? हाँ, हमको तो बहुत ही परेशानी हो रही है। अब हमको तो ऐसा लगता है कि दानिश नगर छोड़ के चले जाए, रहने की इच्छा नहीं होती है। अभी क्या है, देखो अभी एक हफ्ते से मतलब पानी इतना गंदा आ रहा है। हमारे पास तो ट्यूबवेल है, उसमें लाल पानी निकल गए। अब हमको तो नल का पानी पीना है, पर वो टंकी का इतना गंदा। आपको क्या लग रहा है समस्या कहाँ आ रही होगी? आप देखिए मांग लगातार उठाते रहे 30 साल से, नाली नहीं बन पा रही है, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, समस्या कहाँ आ रही है? नहीं हो रही हम लोगों की, और या तो भ्रष्टाचार चल रहा है और या हम लोग की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं चल रही है। और यदि ऐसी कंडीशन रही, ऐसी स्थिति रही, ना तो ना कोई वोट देगा और न ही कोई टैक्स देगा। बताइए आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? हम कहाँ जाएंगे? हम तो वो जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, नेताओं के पास जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? वहाँ तो इतना भ्रष्टाचार है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब हाँ, इतना हम लोग ना रोड है ना कुछ है यहाँ पे। हम तो इतने परेशान होके रह रहे हैं, हमको 15-20-22 साल हो गए यहाँ रहते हुए। जब तेज बारिश हो जाती है ना, तो फिर कैसे सफर करते हैं आप लोग? निकलना मुश्किल हो जाता है हम लोग का, निकलना मुश्किल। हाँ जी, आप हमारे घर के सामने चल के देखो, कहीं रोड नहीं है, सिर्फ रास्ता है। थाने में धरना करेंगे, RTI लगाएंगे, हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, क्योंकि अब सब सर्वोच्च न्यायालय है, शायद वहाँ हमारी सुनवाई हो,
थाने का घेराव करेंगे या मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव करेंगे। अभी हमारे पास और कोई मुद्दा नहीं है, बस बहुत परेशान है हम लोग, बहुत मूलभूत सुविधाओं से बहुत ज़्यादा वंचित हैं। आप कितने साल हो गए रहते हो यहाँ पर? यहाँ हम लोग को 17 साल हो गए हैं। 17 साल हो गए। हाँ, और न सड़कें बनी हैं और न ही पानी की सुविधा है और न लाइट है। खुद ही अपने सब अपने पैसों से करवाना पड़ता है। नगर निगम को भी टैक्स देना पड़ता है और साथ में अपना पैसा भी खर्च कोई भी सुविधा चाहिए तो खुद के पैसे। हाँ, हमारे तो घर के सामने ही बहुत बड़े बड़े गड्ढे हमेशा रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। देख लीजिए अभी भी है। और यहाँ तो हमने जब से आए, सड़क बनती होगी तब तो भरे होते होंगे। सिर्फ 6 महीने के लिए। अच्छा। और उसके बाद वैसे के वैसे ही हाल होता है, खराब हो जाती सड़क। बिल्कुल, है ना, मतलब क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही। क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही। सीवेज की भी मेन समस्या है। सीवेज के न होने के कारण खाली प्लाटों पर पानी बहते रहता है, रोड पर पानी बहते रहता है। ये जो पानी भरा हुआ है ये बारिश के कारण है कि हमेशा रहता है यहाँ पर? नहीं, हमेशा ही रहता है। हमेशा रहता है। और ये बरसात के कारण नहीं, दोनों मिली हुई है। वाटर लाइन नहीं जा रही है यहीं सीवेज जा रही है। और मेन बात ये है कि ये बिजली का खंभा है, ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इससे बिजली दे रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रीट लाइट नहीं देगा वो। मतलब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल हमसे पैसा ले रहा है घरों से, 4-4, 5-5 हजार के बिल दे रहा है, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं चलेगी। स्ट्रीट लाइट पूरी कॉलोनी में नहीं है? कोई कहीं नहीं है, पूरी कॉलोनी में नहीं है। पूरी कॉलोनी में नहीं है, सब जगह अंधेरा पड़ा है। रात भर बरसात में जो है सांप निकलते हैं, कोई निकलता है और पैरों में लिपट जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इन सब चीज़ों की। और विद्युत मंडल के कर्मचारियों को कहते हैं कि लाइट ठीक कर दो खंभे की, तो कहता है कि हमारे उसमें नहीं आती, नगर निगम में नहीं है। तो रात के समय फिर कैसे निकलते हैं आप? निकलते हैं अपनी टॉर्च जला करके, मोबाइल का टॉर्च जला के, और क्या करें, ये हालत है। मैंने कई बार उनको बोला, गाड़ी रोक करके बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम लाइट ठीक नहीं करेंगे, स्ट्रीट लाइट आपके घर की लाइट ठीक कर देंगे। हाँ। क्योंकि आप बिजली का बिल भरते हो। हाँ। अगर इसकी खंभे की लाइट का हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, खंभे की लाइट की वाला जिम्मेदारी नहीं है। 30 साल पुरानी कॉलोनी में लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट है, जो खराब हो गए वो खराब हैं, और जो कुछ जागरूक नागरिक ऐसे हैं कि खुद लगा रखे हैं, खुद के बल्ब लगा लिए, लेकिन ना तो कॉलोनाइजर लगाता है और ना नगर निगम लगाता है। या फिर जो जिनके चहेते हैं पार्षद विधायक, वो अपने घर के सामने लगवा लेते हैं। इक्का दुक्का घरों में लग जाते हैं। जो है ये सर थोड़ा आगे देखो। क्या सर, लाइट भी नहीं है, कैसे सफर करते हैं आप? लाइट नहीं है, बिल्कुल सब रात में घुप अंधेरा रहता है। वो अंधेरा? हाँ, अब कोई टॉर्च वाच में रखता है तो देख के चलो। ये तो हम बात करें तो गांव तो लाइट पहुंच रही है गांव में। यहाँ की स्थिति तो गांव से भी, गांव के गेस्ट आते बोलते हैं आप भोपाल में रहते हैं, हमसे भी घटिया जगह में, वो तो बोलते हैं हमारा रोड भी है, नाली भी है, लाइट भी है, सब कुछ है। आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गाँव वाले हमारे गेस्ट आते वो कहते हैं अब इससे और क्या बदतर स्थिति हो सकती है। गाँव में नल भी है, सड़क भी है, लाइट, बताइए क्या बदतर स्थिति हो सकती है। देखिए, आपकी प्रॉपर्टी रेट की बात करें तो मुझे याद है कि जो होशंगाबाद रोड, जिस रोड पर ये कॉलोनी है, प्रॉपर्टी रेट बहुत हाई है यहाँ पर। रेट तो बहुत हाई है, लेकिन कोई फायदा नहीं ना, पूरे रोड भी नहीं है, कुछ नहीं है। 25-30 साल हो गए इस कॉलोनी को, उसके बाद भी है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। बोलते नहीं, बोलते कॉलोनाइजर हैंड ओवर नहीं कर रहा है, बोले उसको कुछ चार्जेस देना है, ऐसे कुछ है ना। नहीं, इस कहानी को तो 30 साल हो गए ना, लेकिन अच्छा मैडम, कुछ कॉन्क्रीट कुछ रिजल्ट निकला है? आपने लोग बताया शिकायत कर रहे हैं, आप कहाँ शिकायत कर रहे हैं? हम तो निरंतर, मतलब मुझे लगता है 30 साल पहले जब ये कॉलोनी बनी थी उसके बाद से 4-5 साल से हमारी निरंतर प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को, इवन CM PM हेल्पलाइन पे, 181 पे, हर जगह आप मतलब अगर सरकार से डाटा मांगेंगे तो सबसे ज़्यादा शिकायतें दानिश नगर से गई हैं, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है कि कॉलोनाइजर जो गलत काम कर रहे हैं उनको प्रतिबंधित करे, उनको दंडित करे। साथ ही हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अपने स्वार्थ हैं, बड़े बड़े चंदे जाते हैं, तो इनकी मंशा नहीं है कि जो हम हैं, मतलब रहवासी लोग हैं, नागरिक हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको मिले। साथ ही नगर निगम में जो गैर जिम्मेदार हैं, जो अकर्मण्य अधिकारी हैं, उनका भी अपना एक भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा तंत्र व्यवस्था बन गई है। घर होंगे? अब अकेले इस कॉलोनी की बात कर रहे हैं। 700 से ज्यादा यहाँ प्लॉट्स हैं और 550 करीब यहाँ प्लॉट्स बन चुके हैं, तो उनमें जितने लोग रह रहे हैं
वो सभी प्रभावित हैं। और ये कॉलोनी दानिश तो नगर अभी की 200 प्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर बनना बाकी है, तो ये क्या जो आप जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये पानी भरा हुआ है, ये सब ऐसा ही है पूरे कॉलोनी में? हर प्लॉट पे यही, क्योंकि उसका सीवेज ड्रेनेज सिस्टम 25-30 साल पहले बनाया होगा, तो वो तो ध्वस्त हो गया है, वो सब पाइपलाइनें टूट गई हैं, वो मेंटेन करता नहीं है। अब उसका तालिबानी राज ये है कि वो कहता है कि मुझे 1100 रुपए महीने दो, नहीं तो मैं आप पे केस करूंगा। तो भैया वो केस सरकार भी ये जांच करे ना, सरकार क्यों निष्क्रिय है? हमारे लिए प्रशासन है कि प्रशासन के पीछे हम दौड़ते रहे अपनी सुविधाओं के लिए? इस बात के लिए सरकार निष्पक्ष जांच करे और देखे जो डिफॉल्टी है उसको सजा दे, तब तो प्रजातंत्र है। नहीं तो फिर हमारी सुनवाई नहीं है, तो फिर अराजकता को प्रोत्साहित करिए तो सब अराजक बन जाएंगे इस तरह। तो मैम खतरा रहता होगा ना, देखिए पानी ऊपर में भरा हुआ है, डेंगू का प्रकोप है, जगह पानी भरा रहता है, रात में सांप आते हैं, मच्छर इतने हो रहे हैं, डेंगू कितना फैल रहा है। सांप निकलते हैं? हाँ सांप निकलते हैं, डेंगू कितना फैल रहा है। अभी हमारे सारे प्लाटों में पानी भरा हुआ है, इतना भ्रष्टाचार है, उसके चलते यहाँ कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। मैम क्या नाम है आपका? अरे मैं तो नहीं बोल आप ठीक है, संतुष्ट हैं यहाँ की सुविधाओं से? नहीं हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप नहीं बोलेंगी फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। देखो आप हमारे वहाँ पे जाकर कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? हमको 22 साल। 22 साल। अच्छा, 22 साल में दानिश नगर अपनी कॉलोनी में क्या आपने चेंजेस देखा है? कुछ नहीं देखा, सब गड़बड़ी चल रहा है, ना तो लाइट है और पानी देखो तो पूरी रोडों पे भरा हुआ है बस ये। और कचरे वाला भी कभी आता है कभी नहीं आता। शिकायतें तभी से करते आ रहे हैं आप? तभी सब कुछ शिकायत करते आ रहे हैं हम लोग। पानी भी खराब है, रोड भी खराब है। ऐसा नहीं होता कि जब आप अगली शिकायत करने जाते हैं तो ये तो पूछते होंगे ना कि पिछली शिकायत का क्या हुआ? कोई डाटा मेंटेन कर रखा है आपने? जवाब मांग रहे हैं, इसके लिए डाटा जो है अब ऑनलाइन इकट्ठा किया जा रहा है। बिल्कुल ऑनलाइन डेटा इकट्ठा करेंगे ताकि हमारे पास भी सबूत रहे कि हम इतने सालों से जो है हम शिकायतें कर रहे हैं और उसका जो है कुछ भी उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। नहीं तो ये डाटा तो सरकारी दफ्तरों में भी होगा ना? सरकार के कोई तो नीति होनी चाहिए कि 30 साल हो गए और नगर निगम में हैंडओवर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्डर के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं करी उसने इतने सालों तक? क्यों नहीं करी भाई? इसका सरकार को कुछ ना कुछ इसका हल तो निकालना। हर कोई यहाँ पर परेशान नजर आ रहा है। मैडम डाटा आप ऑनलाइन डाटा जुटाएंगे आप? बिल्कुल जुटाएंगे, हैं हम लोगों के पास में, और हम ऑनलाइन बिल्कुल जुटाएंगे। तो क्या होगा डाटा जुटाने से? क्या लग रहा है आपको क्या होगा? प्रशासन को चेतना चाहिए ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे, धरना देंगे, हाईवे रोकेंगे हम लोग। अभी तो दानिश के अंदर आप देखिए सीपीए की जो रोड की कंडीशन तो देखिए आप चल के, वहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। डाटा सर क्या होगा डाटा से? डाटा हम भले जुटा के रख ले हैं, लेकिन जो डाटा हमने मैनुअल दिया हुआ है वो तो सब रद्दी की टोकरी में चला गया। मतलब रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होगा, वो तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है किसी पे आज तक, तो वो रद्दी की टोकरी में चला गया होगा। वो अगर हम अब कंप्यूटर से भेजेंगे, ऑनलाइन भेजेंगे, मेल पे भेजेंगे, वो हमारे पास जरूर कलेक्शन में रहेगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। और ये कॉलोनाइजरों को तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है ना, राजनीतिक संरक्षण इतने प्राप्त हैं इन लोगों को कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और फाइनली आप जो डाटा करने की बात कर रहे हैं, इकट्ठा करने की, क्या होगा डाटा इकट्ठा करने से? देखिए राकेश जी, मूल अवधारणा समझिए, हमारा संविधान है और उसका हमको पूरा एक नागरिक होने के नाते, देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते हमें पूरा अपनी न्यायालय पे भरोसा है, कोर्ट पे हमें भरोसा है। तो कोर्ट आपको हमेशा प्रामाणिकता पे आपके डाटा के अकॉर्डिंग ही बात करती है। क्या होता है सरकारी उसमें हमने जो मैनुअल और एप्लीकेशन के थ्रू जो डाटा जो भी दिया है, हो सकता है किसी दिन वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, वो पूरी फाइलें हमारी नष्ट हो जाए, तो ये एक बड़ा मतलब मिस वो है। तो इसलिए अब हमने बोला है डिजिटल डाटा कभी भी कहीं से भी गुम नहीं होगा, और प्रधानमंत्री जी प्रमोट करते हैं, तो अब प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार ये कॉलोनी एक आदर्श कॉलोनी बनेगी। सबसे ज्यादा डिजिटली शिकायतें इसी कॉलोनी से जाएंगी। फिर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार किस हद तक है यहाँ पे, और पूरी जांच एजेंसी बैठानी पड़ेगी कि हमारे पैसे का अब आप हिसाब दे दो, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन दानिश नगर का अपना होगा। यहाँ से हमें कोई सरकार नहीं चाहिए क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, ना हमें कोई प्रशासन चाहिए क्योंकि वो हमारी नहीं सुन रहा है, और वो जो भ्रष्टाचार का हमारा इतने दिनों का
जो ईमानदारी का हमारा टैक्स के थ्रू वाला पैसा है, अब हमको ब्याज सहित कोर्ट से ब्याज मांगेंगे। सहित पैसा लोग मांग रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जी हाँ, हम राजधानी भोपाल की बात कर रहे हैं, हम राजधानी भोपाल के रहवासियों से बात कर रहे थे और तमाम शिकायतें कर चुके हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। वो सुविधाएं जो हर नगरीय निकाय, हर जिला प्रशासन और जो जितने भी सरकार के जो विभाग है वो कहते हैं कि हाँ, ये मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन 30 साल से राजधानी भोपाल की इस कॉलोनी के लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और अब रास्ता ये निकाला जा रहा है कि इस एरिया से, इस इलाके से इतनी शिकायतें भेजी जाएं कि देश में सबसे अधिक शिकायतों वाली कॉलोनी ये बन जाए। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।